आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आबनाए खरमुज में एक अमरीकी तैयारे का सिग्नल गायब हुआ है और उसके बाद ही हंगामी सूरत हाल की इतलात मौसूल हो रही है। आबनाए खरमुज के हसास फिजाई इलाके में अमरीकी फिजाइया के ईंधन बरदार तैयारे KC-135R का राबता अचानक मुनक़ता हो गया है, जिसके बाद ही सूरत हाल तशवीशनाक इख्तियार कर गई है। इब्तदाई फ्लाई डाटा के मुताबिक तैयारा सिग्नल गायब होने से कबल नीचे की जानिब उतर रहा था और इस दौरान इसने अमूमी हंगामी क्वाड स्क्वाक किया है, जो किसी मुमकिन तकनीकी खराबी या खतरे की निशानदेही करता है। जराए के मुताबिक तैयारा आबनाए हरमुज से गुजरते हुए कतर की सिमत बढ़ रहा था। ताहाल ये वाज़िया नहीं हो सका कि तैयारा किसी हादसे का शिकार हुआ या बहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहा। अमरीकी हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने अभी तक नहीं आया है। दूसरी जानिब इसी इलाके में गुज़श्ता 1 घंटे के दौरान GPS और AIS सिग्नल्स में शदीद मुदाखलत, जैमिंग और स्पूफिंग की इत्तलात भी मौसूल हुई है, जिसने खत्ते में सिक्योरिटी खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। माहिरीन के मुताबिक इस नवीयत की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत न सिर्फ फिजाई बल्कि बहरी नेविगेशन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खलीज फारस पहले ही जगराफाई और अस्करी कशीदगी का मरकज बना हुआ है। इधर 2 जदीद एयरबस H2125 हेलीकॉप्टर्स ने अल उदेद एयरबेस से हंगामी बुनियादों पर परवाज भर ली है, जहां से वो एक अहम सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और मुश्किल इलाकों में तलाश और रेस्क्यू कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये ऑपरेशन एक मखसूस हदफ की तलाश के लिए शुरू किया गया है, ताहम ताहाल मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई है। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि सर्च ऑपरेशन इंतहाई हसास नवियत का है, जिसके बाइस इलाके में निगरानी सख्त कर दी गई है और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि आबनाए हरमुज में अमरीकी तैयारा गायब हुआ है। अभी तक इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। जो बताया जा रहा है कि फिलहाल राबता मुनक़ता हुआ है। जो डाटा सामने आया है, तैयारा आबनाए हरमुज से गुजरते हुए कतर की सिमत बढ़ रहा था। फिलहाल ये वाज़िया नहीं हो सका कि तैयारा किसी हादसे का शिकार हुआ या बहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहा। इब्तदाई फ्लाइट डाटा के मुताबिक तैयारा सिग्नल गायब होने से कबल नीचे की तरफ उतर रहा था और इसी दौरान इसने अमूमी हंगामी क्वाड स्क्वाक किया है, जो किसी मुमकिन तकनीकी खराबी या खतरे की निशानदेही कर रहा है। आपको बताते चले कि इसी इलाके में गुज़श्ता 1 घंटे से ज्यादा GPS और AIS सिग्नल्स में शदीद मुदाखलत, जैमिंग और स्पूफिंग की इत्तलात भी मौसूल हुई है, जिसने खत्ते में सिक्योरिटी खदशात को मजीद बढ़ा दिया। माहिरीन के मुताबिक इस नवे की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत न सिर्फ फिजाई बल्कि बहरी नेविगेशन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। बढ़ते आगे बात जरा अब बांग्लादेश की करते हैं, जहां पर मीजल्स बीमारी की वजह से मरने वालों की तादाद 300 के पार पहुंच चुकी है और एक ही दिन में 17 अमवात भी रिपोर्ट हुई है। बांग्लादेश में मीजल्स के जारी फैलाव के दौरान एक ही दिन में 17 अमवात रिपोर्ट हुई है, जो मार्च में शुरू होने वाली इस वबा के बाद अब तक की सबसे
ज्यादा यौमिया तादाद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा अमवात में सबसे ज्यादा 10 केसेस ढाका में, जो कि दारुल हुकूमत बांग्लादेश है, वहां से रिपोर्ट हुई है, जिससे दारुल हुकूमत में सूरत हाल की संगीनी जाहिर होती है। एदाद शुमार के मुताबिक मीज़ल्स से तस्दीक शुदा मजमूई अमवात की तादाद 52 हो चुकी है, जबकि मुश्तबा अमवात की तादाद 300 के पार पहुंच गई है। ये तमाम केसेस 15 मार्च के बाद रिकॉर्ड किए गए हैं और इसी अरसे के दौरान 1302 नए मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद ही मजमूई मुश्तबा केसेस की तादाद बढ़कर 41,793 हो गई है। हुकाम के मुताबिक 154 नए तस्दीक शुदा केसेस भी सामने आए हैं, जिससे मीज़ल्स के मजमूई तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,467 तक जा पहुंची। 15 मार्च से अब तक मीज़ल्स के 28,832 मरीजों को अस्पतालों में दाखिल किया गया, जिनमें से 25,151 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि मीज़ल्स एक ऐसी बीमारी है जिससे वैक्सीन के जरिए मुअस्सर तरीके से बचाव मुमकिन है, ताहम बर वक्त वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की सूरत में ये तेजी से फैल सकती है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर किरण रिजिजू लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में मुनक्कदा कशूक बाकोला मेमोरियल लेक्चर में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए किरण रिजिजू ने कशूक बाकोला रंपोचे की जिंदगी और तालीमात पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि रंपोचे की पूरी जिंदगी अमन, इंसानियत, हमदर्दी और दनाई के फरोग के लिए वक्फ रही। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे वो अक्सर लद्दाख का दौरा करते रहते हैं, लेकिन इस बार का दौरा खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मौके पर भगवान बुद्ध की मुक़द्दस तबरुकात भी लह में मौजूद हैं। वज़ीर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लद्दाख के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी कोशिशों से मुक़द्दस तबरुकात को लह लाया गया। उन्होंने कहा कि दूसरा मौका है जब ये मुक़द्दस तबरुकात लह पहुँचे हैं, जो ख़ास तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के बाबरकत मौके पर रूहानी लिहाज से बेहद अहम है। किरण रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को आलमी सतह पर भगवान बुद्ध की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है, जो अमन और हमदर्दी की अलामत है। उन्होंने कहा है कि कशोका बाकोला रंपोचे की तालीमात को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में अपनाना ज़रूरी है और नौजवान नस्ल को उनकी इक़दार को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही वज़ीर ने लेह में ज़ेर तामीर चोखंग वहारा का भी दौरा किया, जहाँ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर तीसरंग दोरजे लाक्रोक ने उनका इस्तकबाल किया और जारी तरक्याती कामों के बारे में तफसीली जानकारी भी फराहम की। उनकी यही प्रेरणा आज के इस व्याख्यान को और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की 100 रोज़ा मुहिम के तहत आज बडगाम में एलजी मनोज सिन्हा ने एक अहम पदयात्रा में शिरकत करते हुए मंशियात के खात्मे के अज़म को मज़ीद मजबूत किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा गया है कि ज़िला बडगाम के हर घर, समाजी तंजीमों, रूहानी और मजहबी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से अपील की गई है कि वो इस मुहिम को मज़ीद तेज़ करें और इसे हर इलाके तक पहुँचाए। एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब में इस बात का भी यकीन दिलाया गया कि इंतजामी की तमाम शोबे अपनी मुकम्मल सलाहियत और वसाइल के साथ मंशियात के खिलाफ इस जंग में मसरूफ़ हैं और इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुकर्रीन ने आवाम से भी अपील की है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने इर्द गिर्द मंशियात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, ताकि एक सेहतमंद और महफूज माशरा तश्कील दिया जा सके। पदयात्रा में सरकारी मुलाजमीन, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।
आवाम को इस बात को याद रखना होगा। बसर बडगाम में नशा मुक्त पद यात्रा में शामिल हुए बडगाम से अरकान असम्बली ने मुहिम को अहम करार देते हुए कहा है कि नशा न सिर्फ एक फर्द को तबाह करता बल्कि ये पूरे समाज को मुतासिर करता है, इसलिए इस पर रोक लगाना वक्त की अहम जरूरत है। ये हमें आज से 1400 साल पहले वर्षे में मिला है, कुरान पाक में लिखा है, हमें उस पर अमल करनी चाहिए। और आज ये जरूरत पड़ी सरकार को भी, और चाहे एलजी साहब हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चाहे हम एमएलएज हैं, जो भी कमिश्नर्स, डीसी साहब, एसएसपी साहब, इस वक्त सब जुड़ गए हैं इसमें, ताकि ये नशा एक बिदअत बन गई है कश्मीर में खासकर, इससे नौजवान पीढ़ी बच जाए और कौम बच जाए। ये हमारे कश्मीर का मसला है, नौजवान नस्ल का मसला है। ये जो नई नस्ल है, हमारी नई पीढ़ी है, अगर हम इसको आज रोक नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी बेजार हो जाएगा, जिसने कुरान पाक में कहा है कि शराब फेंको, चरस फेंको, सब बित्तू से दूर रहो। तो हमें उस पर अमल करनी चाहिए। आज अब गवर्नमेंट भी इसमें आ गई, चाहे एलजी साहब है, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब है, चाहे एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मगर करना है ये अवाम को, बहैसियत कश्मीरी कौम को बचाना है। देखिए, ये मुबारक की बात है, हम मनशियात मुखालिफ आज लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी का एजेंडा है ये, और इलेक्शन मंशूर में भी उसकी प्रायोरिटी है। ये एक जहर की बीमारी फैल रही है, हमें चाहिए हम सब मिलके उसके खिलाफ जहाद करें और हर एक को नशे से दूर रखें। वहाँ पर भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं और भी हमें उनमें तेजी लाने की जरूरत है। मेडिकली हम कहते हैं ड्रग अब्यूज या ड्रग मैंस, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, क्योंकि इस वक्त हम नंबर 1 है इन इंडिया। पहले नॉर्दर्न स्टेट थे, फिर पंजाब था, लेकिन कश्मीर में जो इंजेक्टेबल यूजर्स है ना, बहुत ही बड़ा है। मैं फिगर्स अगर कहूँगा तो आप डरोगे। ये जो प्रोग्राम आज किया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। अब जो विक्टिम बनता है, ही इज अ पेशेंट, उसको ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। लेकिन 2 अहम चीजें हैं, जहां से ड्रग आता है उसको किसी भी सूरत में स्टॉप करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप करनी है, और आम लोगों में, मखसूस है यंग जनरेशन में, इनमें अवेयरनेस पैदा करना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि यहाँ ड्रग अब्यूज क्यों ज्यादा हो गया, वो एक एकेडमिक पेपर है, उस पर रिसर्च हम लोगों ने किया है। लेकिन जो आज ये प्रोग्राम था, मैं खुश हूँ, अच्छा प्रोग्राम थे। ऑल द स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आए थे, नौजवान आए थे, एनजीओज आए थे, हमारी बच्चियां आई थी, स्टूडेंट्स आए थे, एकेडमिशियंस आए थे, तो इंशाल्लाह बढ़ेगा। इधर नशा मुक्त प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तालिबात और दीगर अफराद ने भी एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उठाए गए इस 100 रोज़ा मुहिम की सताश करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से न सिर्फ आवाम को आगाह किया जाएगा, बल्कि मंशियात का कारोबार करने वालों को एक क्लियर मैसेज भी जाएगा कि उनके खिलाफ इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक है और उनके साथ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम आदि अशोक ठाकुर है, मैं क्लास 9th का छात्र हूँ और मैं एक एनसीसी का कैडेट हूँ। आज यहाँ पे नशा मुक्त अभियान का 19वां दिन है और यहाँ पे श्री विनय जी हमारे स्कूल में HSS सिन्हाड़ा में आके हमें अवेयरनेस दी कि हमें ड्रग से दूर रहना चाहिए और नशे से हमें दूर रहना चाहिए। नशे कई प्रकार के होते हैं, अगर नशे की लत एक बार लग जाए तो उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने हम सब छात्रों को अवेयर किया कि हमें नशे से दूर रहना है। ये एक बहुत बुरी लत है और हमें अपनी सोसाइटी को भी नशे से दूर। क्या करना है? नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
वो हैं जो डर को डराते हैं। माउंटेन ड्यू डर के आगे, जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों। माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 ml। जम्मू दे छोरे भी कट नहीं बिलिया हो गई मस्या नौन सुरी सर मुल्क कह दे 2 टोटे होने वाले हैं। चुप कर। आज डोगरे गुस्सा दे बारे ये लिया सोची भी नहीं सकते। मैं अपना जम्मू छोड़िए नहीं जाना, नहीं जाना। पीढ़ी बच जाए और कौम बच जाए, ये हमारे कश्मीर का मसला है, नौजवान नस्ल का मसला है। ये जो नई नस्ल है, हमारी नई पीढ़ी है, अगर हम इसको आज रोक नहीं करेंगे अल्लाह ताला भी बेजार हो जाएगा, जिसने कुरान पाक में कहा है कि शराब फेंको, चरस फेंको, सब बित्तों से दूर रहो। तो हमें उस पर अमल करनी चाहिए। आज अब गवर्नमेंट भी इसमें आ गई, चाहे एलजी साहब है, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब है, चाहे एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मगर करना है ये अवाम को, बहैसियत कश्मीरी कौम को बचाना है। देखिए, ये मुबारक की बात है, हम मंशियात मुखालिफ आज लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का एजेंडा है ये, और इलेक्शन मंशूर में भी उसकी प्रायोरिटी है। ये एक जहर की बीमारी फैल रही है। हमें चाहिए हम सब मिलके उसके खिलाफ जहाद करें और हर एक को नशे से दूर रखें। वहाँ पर भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं और भी हमें उनमें तेजी लाने की जरूरत है। मेडिकली हम कहते हैं ड्रग अब्यूज या ड्रग मैंस, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, क्योंकि इस वक्त हम नंबर 1 है इन इंडिया। पहले नॉर्दर्न स्टेट थे, फिर पंजाब था, लेकिन कश्मीर में जो इंजेक्टेबल यूजर्स है ना बहुत ही बड़ा है। मैं फिगर्स अगर कहूँगा तो आप डरोगे। ये जो प्रोग्राम आज किया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। अब जो विक्टिम बनता है ही इज़ अ पेशेंट, उसको ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। लेकिन 2 अहम चीज़ें हैं, जहाँ से ड्रग आता है उसको किसी भी सूरत में स्टॉप करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप करनी है, और आम लोगों में मखसूस है यंग जनरेशन में इनमें अवेयरनेस पैदा करने। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि यहाँ ड्रग अब्यूज़ क्यों ज़्यादा हो गया। वो एक एकेडमिक पेपर है, उस पर रिसर्च हम लोगों ने किया है। लेकिन जो आज ये प्रोग्राम था, मैं खुश हूँ, अच्छा प्रोग्राम थे। ऑल द स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आए थे, नौजवान आए थे, एनजीओज आए थे, हमारी बच्चियां आई थी, स्टूडेंट्स आए थे, एकेडमिशियंस आए थे। तो इंशाल्लाह बढ़ेगा। इधर नशा मुक्त प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तालिबात और दीगर अफराद ने भी एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उठाए गए इस 100 रोज़ा मुहिम की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से न सिर्फ आवाम को आगाह किया जाएगा, बल्कि मंशियात का कारोबार करने वालों को एक क्लियर मैसेज भी जाएगा कि उनके खिलाफ इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक है और उनके साथ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम आदि अशोक ठाकुर है, मैं क्लास 9th का छात्र हूँ और मैं एक एनसीसी का कैडेट हूँ। आज यहाँ पे नशा मुक्त अभियान का 19वां दिन है और यहाँ पे विनय जी श्री विनय जी हमारे स्कूल में एचएसएस सिन्हाड़ा में आके हमें अवेयरनेस दी कि हमें ड्रग से दूर रहना चाहिए और नशे से हमें दूर रहना चाहिए। नशे कई प्रकार के होते हैं, अगर नशे की लत एक बार लग जाए तो उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने हम सब छात्रों को अवेयर किया कि हमें नशे से दूर रहना है। ये एक बहुत बुरी लत है और हमें अपनी सोसाइटी को भी नशे से दूर। क्या करना है? नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बडगाम बस स्टैंड में नशा मुक्त प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तालिबात और दीगर अफराद ने एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उठाई गई इस 100 रोज़ा मुहिम की सताइश करते हुए कहा है कि इस तरह के प्रोग्रामों से न सिर्फ अवाम को आगाह और बेदार किया जाएगा बल्कि मंशियात का कारोबार करने वालों के लिए एक क्लियर मैसेज भी जाएगा कि उनके खिलाफ इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑफ ऑल वी रियली अप्रिशिएट कि हमारे एलजी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव उठाया है, क्योंकि जो हमारी यूथ थी, जो हमारी जनरेशन थी, इसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा ऐसे कैंपेन्स चले छोड़ी कि स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, लेकिन हमें एक बार खुद से एक सवाल पूछना चाहिए हमारी सोसाइटी से, या हम है कि हम क्या इस पे अमल कर रहे हैं बराबर। हमने ये देखा है जो सोसाइटी में होते हैं वो दूसरे के जो बच्चे होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी और का कर रहे हैं तो करे, मुझे क्या, मेरा तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या पता कल को उसी का बच्चा करे। तो जब सोसाइटी दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों के नजरिए से देखेगी तो ये बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी का बच्चा वहाँ पर ड्रग कर रहा है, वो आएंगे उसके घर पे बोलेंगे तो उसको वक्त में जो वो है ट्रीटमेंट पहुंच जाएगा, रात दिन जब वो उस पर पूरा इंडल्ज हो गया होगा फिर क्या। मुझे ये लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स है, यूथ है और जो हमारे एल्डर्स है वो भी आज इसमें शिरकत कर रहे हैं इस वजह से कि ताकि वो इसको समझे और इस पर अमल करे, क्योंकि जो इस पर अमल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ द यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है और उनको बाहर निकालना अब मुश्किल हो गया है। जो अपकमिंग यूथ अब आ रही है, हमें ये ध्यान में रखना कि वो अब ड्रग्स की तरफ ना चली जाए। हम कामयाब हो सकते हैं जब हम सारे आगे आएंगे, सारे हम आवाज उठाएंगे, हमारे एल्डर्स हमें पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। चिल्ड्रंस जो है जो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे अपने घरों में, अपने नानी हाउस में, तो वहाँ वैसे भी हम इसको खत्म कर सकते हैं, इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बताया जा रहा है कि 13 लाख से ज्यादा लोग भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। और बदकिस्मती की जो बात ये है कि इसमें वुमेन्स को भी अब पाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 36,000 वुमेन्स अब इस ड्रग्स में मुब्तला हो चुकी है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम सबको कलेक्टिवली काम करना चाहिए, तब जाकर हम इस चीज को रोक सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक सोसाइटी है, जिस सोसाइटी को कंप्लीट रिफॉर्मेशन की जरूरत है। ये जो ड्रग अब्यूज है या इलिसिट ट्रैफिकिंग है, ये हमारी सोसाइटी के फैब्रिक को खराब कर देता है। इस चीज को रोकने के लिए जब हम कलेक्टिवली काम करेंगे तो इसमें यूथ सिविल सोसाइटीज का, इसमें एनजीओज का, इसमें ट्रस्ट्स का, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें ब्यूरोक्रेसी, हर एक को इसमें रोल निभाना चाहिए। और खुसूसन पेरेंट नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अनहरा बलीसा में एक शानदार बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसका मकसद तलबा को मंशियात के मुज़र असरात से आगाह करना था। मुकर्रीन ने तलबा को मंशियात के इस्तेमाल से पैदा होने वाली सेहत, समाजी और कानूनी मसाइल के बारे में तफसील से आगाह किया। तलबा ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो इस बेदारी मुहिम के 19वें दिन का हिस्सा बनकर फख्र महसूस कर रहे हैं। आदि अशोक ठाकुर है, मैं क्लास 9th का छात्र हूँ और मैं एक एनसीसी का कैडेट हूँ। आज यहाँ पे नशा मुक्त अभियान का 19वां दिन है और यहाँ पे विनय जी श्री विनय जी हमारे स्कूल में HSS सिन्हाड़ा में आके हमें अवेयरनेस दी कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए और नशे से हमें दूर रहना चाहिए। नशे कई प्रकार के होते हैं, अगर नशे की लत एक बार लग जाए तो उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने हम सब छात्रों को अवेयर किया कि हमें नशे से दूर रहना है, ये एक बहुत बुरी लत है और हमें अपनी सोसाइटी को भी नशे से दूर रखना है। ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, वो हमें पता नहीं चलता है कि हम उसे ले रहे हैं, मगर वो हमें अंदर ही अंदर खोखला करते जाती है। ड्रग्स कई प्रकार के होते हैं, कुछ ड्रग्स हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कि मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स में भी ड्रग्स होते हैं मगर वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। कोई भी चीज़ या मेडिसिन आप उससे ज़्यादा लेते हो वो भी ड्रग्स कहलाती है। अगर आपको मेडिसिन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड है तो वो आपके लिए मेडिसिन होती है, अगर आप उन्हें खुद से लेते हैं तो वो ड्रग्स कहलाते हैं।
सर मेरा नाम जिया रानी है। तो मैं नशे के बारे में बताना चाहती हूँ। आज 19वां दिन है नशे के बारे में। तो यहाँ विनय ठाकुर जी आए थे, उन्होंने हमें बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए और अवेयरनेस दी। नशे कई प्रकार के होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बदलते हुए दौर में जहां जदीदियत ने रिवायती हुनर को पीछे धकेल दिया है, वहीं श्रीनगर की एक कारीगर तारिक अहमद आज भी कश्मीरी फलगरी जेवरात के कदीम फन को जिंदा रखने के लिए कोशा है। मकामी तौर पर फलगरी कहलाने वाला ये नाजुक फन महज एक पेशा नहीं बल्कि उनके लिए एक विरासत है जो उन्हें बचपन में ही अपने वालिद से मिली। कश्मीरी फलगरी जेवरात अपनी बारीक और जालीदार साख्त के लिए मशहूर हैं। इस फन में कारीगर सोने या चांदी के निहायत बारीक तारों को मोड़कर, घुमाकर और जोड़कर खूबसूरत और हल्के जेवरात तैयार करते हैं। उनमें झुमके, लॉकेट और दीगर रिवायती डिज़ाइन शामिल होते हैं जिन पर फूलों और जाली नुमा नक्श निगार बनाए जाते हैं। तारिक अहमद माजी को याद करते हुए बताते हैं कि एक वक्त था जब इस हुनर की बहुत मांग थी और अब कई खानदानों का जरिया माश था। उन्होंने बरसों तक इसी फ़न के ज़रिए अपने घर का खर्चा उठाया और हर डिज़ाइन को नहायत मेहनत और महारत से तैयार किया। ताहम वक्त के साथ साथ मशीन से तैयार होने वाले जेवरात और जदीद फैशन के रुझानात ने इस रिवायती फ़न को मुतासर किया। मज़ीद क्या कुछ कहा उन्होंने, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट की ये खुसूसी रिपोर्ट। फलगरी की कला एक बहुत ही पुरानी कश्मीरी कला जिससे कि ज्वेलरी बनाई जाती है। बहुत पुराने वक्त में जो है यही ज्वेलरी इस्तेमाल की जाती थी। चाहे वो दुल्हनों की बात करें, दुल्हनों को भी अपने घर वाली जो है यही ज्वेलरी देती है। ये एक ऐसी कला है जिससे कि सिल्वर की बात करें, सिल्वर की पतली पतली तारों को जोड़कर मोड़कर डिजाइन बनाए जाते हैं। लेकिन मॉडर्न वक्त आया, मॉडर्न वक्त के साथ साथ मॉडर्न चीजें आई, जमाना बदल गया और अब इसको उतनी अहमियत जो है नहीं दी जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं रैनावारी के तारिक अहमद ने इसे अभी भी जिंदा रखा है इस काम को। आइए इनसे ही इनके बारे में जानते हैं। तो इवन तो मैं कर पेट वो तो ये काम करा क्या वो थी बचपन पे है वो में ये करें बचपन पे है वो तो थोड़ा ये क्या गई फिलगरी क्या गई फिलगरी छ ये मानता है तार यस गसान तार काम यस आसान अच्छी जिने मॉडर्न अच्छी डिजाइन बनावान तमाम डिजाइन छ तार हिंदी आसान। अच्छा ये रोपसी पे रोपस पे सोनस पे अच्छा कुन ति पे बन ये तो मगर अच्छे रोपस या सोनस पे बनावान। अच्छा बचपन पे छु तो ये करान केम्स निश हेचु तो इस फादर वादर अच्छा बुढ़ बाप ति हस ये काम करान पत बह तमिस ते मदद दिवान बह स्कूल ते गसान तो तमिस ते मदद दिवान तो पत बह मालिस निश मालसी निश मे हेचमुत सारे काम मालसी निश हेचमुत। कत मेहनत छ अत पत लगन किस पर छी या छ वारिया युता बोड आइटम आस युता छ अत वारिया मेहनत लगन। लक्टिस आइटमस छ कम कम मेहनत, बड़िस आइटमस छ आसान वारिया मेहनत। क्या क्या छ अत मज बना अत मज बन वारिया अगर तुम प्लेट यू बनावन अमिक प्याल यो अमिक बनावन नार यो अमिक बनावन सुरई यो अमिक बनावन हार दूर वाज आज बना हर कह चीज बना। तो क्या छु बन छु कांगर से बनामुत ना बनामुत ना ये पेंडलम बनामित बुंगरी बनामित। अच्छा कांगरीदार पेंडलम कांगरीदार दूर बे बनामित छ बुंगरी आसे पान पोपर छ मे एक दो बनोमुत। अच्छा बुंगरी छ मे बनामित। अच्छा वारिया काम छ अत ये सित बना। अच्छा अगर पुराने जमाने में नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।